तो पहले हम जब इब्राहिम का पुस्तक को हम पढ़ते थे, किताब को पढ़ते थे, उधर हमने देखा कि जो पुराना नियम था, व्यवस्था, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड कवेनेंट, उसको कैसे हम समझे। यीशु के आने के बाद, यीशु मसीह का आने के बाद जो बदल गया है, जो उसका जो मतलब था, मीनिंग था, जो वो बताते थे, वो क्या है, वो इब्राहिम का पुस्तक में हमको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। और उधर से हमने ये भी देखा कि जो बात लिखी है उधर, यानी कि नियम अभी खत्म हो गया है, और जो नियम का मतलब था यीशु ने पूरा किया है। ठीक है, वो नियम, जैसे मूसा वो नियम का सेवक था और गवाही था, जो चीज़ आने वाली थी, जो आने वाली थी, वो ये चीज़ आने वाली थी, वो यीशु मसीह में था। ठीक है, और बहुत व्यवस्था और जो नबी थे, वो दोनों यीशु मसीह के बारे में गवाही देते थे। ठीक है, उधर से हमने देखा कि जो बात इब्राहिम में है, वो भी बात पौलुस बताते हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि इब्राहिम का पुस्तक पौलुस ने लिखा है, पाउल ने लिखा है, लेकिन जो बात है वो सेम है। नियम पूरा हो गया, एक नया मार्ग है, पवित्र आत्मा में मार्ग है, ये सब पाउल भी बताते हैं। और रोमी 8 में हमने ये बात हमने देखी, रोमी 8 2-3 में, कि जो व्यवस्था, जो नियम, जो लॉ नहीं कर पाया, वो यीशु मसीह ने कर पाया। यीशु मसीह ने पूरा किया हमारे लिए, हमारा रूप लेकर, दुनिया में आकर सारा नियम पूरा कर किया हमारे लिए। और फिर रोमी 8 में ऐसा भी लिखा है, तो पहले तो ये समझना है कि हम नहीं कर पाए, जो वो नियम हम नहीं कर पाए। ठीक है, फिर से मैं पढ़ता हूँ इधर, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। तीसरा कलम 8वां जो बाप है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, हमारा जो शरीर है दुर्बल है, और जो व्यवस्था, जो चीज़ वो लिखा है कि हम करें, हम नहीं कर पाते। ठीक है, इधर क्या लिखा है, जो काम व्यवस्था ना कर सका हमारे में, हम ना कर सके। ठीक है, उसको परमेश्वर ने किया। किसने किया? परमेश्वर ने किया, यीशु ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु ने सारा नियम पूरा किया, और जो पाप हमारा था नियम ना करने के लिए, वो पाप का भी प्रायश्चित उसने दिया। ठीक है, इसीलिए चौथा में ऐसा लिखा है, 8वां बाप रोमी में, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। तो व्यवस्था आत्मा में, जो हमारा में यीशु मसीह का आत्मा है, वो पूरा करता है, उसके साथ हम पूरा करता है, जो हम नहीं कर पाते। तो ये समझने की चीज है कि व्यवस्था पावल बताता है उसके काफी कागज में, जो उसने लिखा है
कि अभी नियम बंद है, नियम खत्म हो गया। ये बहुत लोग को मुश्किल होता है स्वीकारने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आदमी क्या है, आदमी कहते हैं कि नहीं, प्रभु के पास आना होता है, आने के लिए हम पवित्र होना चाहिए। और ये पवित्र होने के लिए हमको ये काम करना चाहिए, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, ये सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हमको पवित्र होना चाहिए, लेकिन पवित्र होने के तरीका अलग है। क्योंकि इधर जो नियम था वो नियम बहुत डीप था, और वो नियम हम नहीं कर पाए। तो एक बात जो यीशु मसीह ने बताया है मत्ती की अंजील में, सुसमाचार में, वो बात हम देखेंगे। और काफी लोग कहते हैं, देखो लिखा है इधर कि नियम हमको करना चाहिए, वो नियम हमेशा के लिए है और नियम हम नहीं तोड़ सकते, देखो लिखा है। तो पहले हम ये देखेंगे जो लिखा है, और फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है। तो मत्ती की इंजील में ऐसा लिखा है, पांच जो कलम है मैं पढ़ूंगा। 17 से ऐसा लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य का द्वारकता हो नबी व्यवस्था और नबी प्रोफेट्स की पुस्तकों नहीं, उसका जो वचन है को लोप करने आया हूँ, बंद करने आया हूँ, लोप करने आया हूँ, ठीक है। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। कौन आया है पूरा करने के लिए? यीशु मसीह। मैं आया हूँ, यीशु मसीह बोलते हैं, पूरा करने के लिए, बंद करने के लिए नहीं, ठीक है। और 18 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो ये इधर जो लिखा है, ये इधर बिंदु, राइट, व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु। तो ये जो मूल भाषा में जॉट और टिटल कहते हैं इंग्लिश में, वो हिब्रू भाषा में जो अक्षर लगते थे उसका जो थोड़ा सा ऐसा था, वो उसको टिटल कहते थे। अक्षर में थोड़ा सा बेंड था, थोड़ा सा ऐसे। और उसका जो य है, योद, बहुत छोटा सा है अक्षर, उसको योद कहते थे, ठीक है। तो इधर क्या प्रभु हमको कह रहा है कि अक्षर भी नहीं बदल सकता, वो पूरा अक्षर जो नियम है मैं वो पूरा करना चाहिए। और जो नियम था, मूसा का नियम, जैसे खाने का नियम था, हाथ धोने का नियम था, सुन्नत का नियम था, साबत का नियम था, अलग अलग दिनों में क्या करना चाहिए, पास ओवर, पेंटेकोस्ट के दिनों, टैबरनेकल्स के दिनों, ये सारा जो नियम था, टोटल में 613 नियम था, 613 नियम व्यवस्था था। तो इधर प्रभु मसीह, यीशु मसीह क्या कहता है कि ये सारा नियम करना चाहिए, ठीक है, सारा नियम। और अगर हम पढ़ेंगे, इसलिए जो कोई उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग का राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो यीशु मसीह हमको सिखाते कि ये सब करना चाहिए, सारे 613, ठीक है, ऐसा सिखाया ना, ठीक है।
और 20 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। ठीक है, लेकिन पौल हमको क्या सिखाते हैं और सूली हमको क्या सिखाते हैं, वो अनुग्रह हमको क्या सिखाते हैं। ठीक है, इधर इधर क्या हमने समझा, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर हमारा जो व्यवस्था इतना श्रेष्ठ ऊंचा ना हो तो हम स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते। और यीशु मसीह ने सिखाया कि हम कातिल के बारे में नियम था, thou shall not kill, खून मत करना। यीशु मसीह ने क्या कहा? गुस्से मत करना। फिर उसने जो एडल्ट्री है, गुजराती में व्यभिचारी कहते हैं मत करना, तो मूसा का नियम। यीशु मसीह ने क्या कहा कि हमारी आंख शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, फिर उसने कहा मूसा ने कहा आप झूठ मत बोलो। तो यीशु मसीह ने क्या सीखा? आप हमारा हा होना चाहिए, हमारा ना होना चाहिए। इतना डीप। और 613 ऐसा नियम है। ठीक है, बाल कैसे काटना, किसे टाइड ऑफरिंग करना, सब नियम। लेकिन अगर हम नियम करने से स्वर्ग हमको मिल सकता है तो चाहो करो। लेकिन बाइबल में सिर्फ ये कलम पकड़ के हम नहीं समझते क्या बाइबल कहता है, क्या प्रभु कहता है। इधर क्या लिखा है? 18 में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा के एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। पूरा करना है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे भी कहा कि जब क्योंकि परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह खुद पूरा करने आया है और तब तक वो नियम है। कब तक? जब तक यीशु मसीह ने पूरा नहीं किया। तो फिर एक सवाल है, वो पूरा कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? कब होगा? कब हुआ? कब हुआ? सूली पे। जब यीशु मसीह ने सूली पे हमारे लिए हमारा पाप उसके सिर पे लेकर सूली पे गया, तब ये सारा नियम पूरा हुआ। ठीक है, वो नियम खत्म हुआ। और अभी हम जो काम हम नहीं कर सकते थे, रोमी ने हमने पढ़ा ना, और रोमी 8 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने हमारे लिए कर चुका। इसलिए पौल कहते हैं कि हम अभी नियम के अंदर नहीं है, नियम के बाहर है। रोमी 6 में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ, और आप भी पढ़ो। 6 और 14 में 14 में ऐसे लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, पाप का पावर ना होगी। क्यों ना होगी? मैं आगे पढ़ता हूँ। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इंग्लिश में ऐसे लिखे कि आप अभी व्यवस्था के नीचे नहीं है, अनुग्रह के नीचे है। ठीक है, तो व्यवस्था नहीं है, ऐसा लिखा है पाउल। ठीक, और पाउल भी ऐसा लिखा है कि तीसरा कलम में
20 में लिखा है, मैं देखता हूँ। रोमी 3 में ऐसा लिखा है, 20 में पढ़ता हूँ। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहराएगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था हमको पाप क्या है बताता है। वो यीशु ने बताया ना कि ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, फरीसियों के ज्यादा, ठीक है, बोलने में देखने में ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन इधर क्या कहता है पाउल? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धार्मी नहीं ठहराएगा। व्यवस्था हमको धार्मी नहीं बना सकते। और 20-21 में क्या लिखा है? परंतु अब व्यवस्था से अलग, सुनो क्या लिखा है, अलग ही बात है। व्यवस्था की बात नहीं, अलग की बात है। परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, अलग धार्मिकता प्रकट हुई थे। कौन सी कैसा धार्मिकता? जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, नबी देखते हैं, प्रॉफिट्स, ठीक है। व्यवस्था और प्रॉफिट्स दोनों देते हैं गवाही। वो क्या है? 22 में क्या लिखे? अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से ये मिलता है। विश्वास करने से प्रभु अनुग्रह देता है। अनुग्रह ये है कि हम प्रभु के साथ मिलाप हो गया, हम वो जगह पहुंच गए हैं, प्रभु के पास पहुंच गए यीशु के अनुग्रह से। और उधर हमारे लिए प्रभु का हजूरी है, प्रभु का आत्मा है, वो हमारा मंदिर में इधर यशर में वो रहता है। और उसके साथ जो हम नहीं कर पाते हैं अभी हम कर सकते हैं। इसमें हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो तारण है वो तारण हमारा कामों के ऊपर आधारित नहीं है, सिर्फ यीशु के कामों के ऊपर आधारित है, ठीक है। इसलिए पाउल एफिशियंस 2 में ऐसा लिखा है, ठीक है, मैं पढ़ूंगा। एफिशियंस की किताब 2 में 8 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार कैसा हुआ है? विश्वास, प्रभु का अनुग्रह, विश्वास हमने यीशु पर किया, उसका अनुग्रह हमको उद्धार दे दिया। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हमारा मेहनत से नहीं है, वरन परमेश्वर की दान है, ये गिफ्ट है, दान है, ठीक है। और 9वीं कलम में ऐसा लिखे, और ना कर्मी के कारण, ना हमारा कामों से, हमारा मेहनत से नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि अगर हम ऐसे कहेंगे कि मैंने ये किया, इसलिए मेरे को ये मिला है, तो हम घमंड करते हैं, ठीक है। सुनो, धार्मिक चीजों में भी हमको थोड़ा सा देखभाल करना चाहिए, ठीक है। जो भी धार्मिक हमारा काम है जो हमको करना चाहिए, वो भी परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ है, ताकि कोई घमंड ना करे। ऐसा ना हो कि कोई घमंड ना करे, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा घमंड करे कि प्रभु ये मेरे को ये दिया है, ये वरदान दिया है, ये ब्लेसिंग दिया है क्योंकि मैंने ये किया है। सारा ब्लेसिंग यीशु मसीह में है और यीशु मसीह पर विश्वास से हमको मिलता है, ठीक है। और जो काम हमको करना चाहिए, प्रार्थना, उपवास, बाइबल, सुसमाचार, ये सब
हम पवित्र आत्मा के साथ करते हैं। और जैसे पाउल ने पहला कोरिन्थियन 15 में लिखा है कि मैंने सारा प्रेरितों से ज्यादा काम किया है, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरे में जो अनुग्रह था वो ने किया, उसने किया। वो अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। ठीक है, हम जो काम करते हैं ऐसा ना हो कि हम घमंड करें, लेकिन हमेशा हम ऐसे बोले कि जो भी मैंने किया, जो भी मैं करता हूँ, मैं नहीं करता, यीशु मसीह करता है। मैंने ये सब विश्वास से, अनुग्रह से मिला है। मैंने तो सिर्फ विश्वास किया, और विश्वास काम नहीं है, विश्वास विश्वास है। ठीक है, वो विश्वास हमको परमेश्वर के पास लाया है, जिसमें हम खड़े हैं, वो अनुग्रह में हम खड़े हैं। और जो व्यवस्था हम नहीं कर सके, क्योंकि शरीर दुर्बल है, वो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, वो उसने पूरा किया। और सारा धार्मिकता, सारा जो 613 नियम है, यीशु मसीह ने हमारे लिए कर लिया। और जो नियम हमने तोड़ा है, उसने पूरा कर लिया। ठीक है, हालेलुया।